Hello everyone, myself Arpit Mishra and I am back with another aviation video based on module 9, that is human factor. This time I am going to discuss about some non-technical topics, that is what are the role of supervisors, what is leadership, what are managers and what are their roles, what is peer pressure in an organization, how communication affect our maintenance. Apart from this, how physical environment affect the maintenance, and then we will also see what is the importance of this human factor in our aviation maintenance, and also peer pressure in an organization. So there are several topics in this particular module which I am going to share with you. So be with me till the end of this video session, and I will be uploading many videos on this particular subject. So watch all those videos, and I'll try to post as soon as possible all the videos. So let's get started. So now appropriate allocation of workload, ठीक है, कि प्रॉपरली हर इंडिविजुअल को उसका टास्क सौंपना और उसे इंश्योर कराना कि ये टास्क को कैसे करना है, ठीक है। ये हर इंडिविजुअल को, कोई भी एक इंडिविजुअल ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए। तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम और अ टीम वर्क। सो वी टेंड टू बी मोस्ट रिलायबल अंडर मॉडरेट लेवल ऑफ वर्कलोड दैट डू नॉट चेंज सडनली और अनप्रिडिक्टेबली। कहने का मतलब ये है, अपन एज ए ह्यूमन, ये ह्यूमन फैक्टर पे ही हम बात कर रहे हैं। तो एज ए ह्यूमन अपनी आदत होती है एक काम को जो हम करते आ रहे हैं, तो एक लेवल तक जो वर्कलोड है दैट विल बी फाइन, बट इफ़ वो सडन चेंज हो जाए या एकदम से कोई काम आ जाए तो अपना ब्रेन भी मतलब उसको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। हम लोग ये सोचते हैं अरे यार फिर से कुछ आ गया, तो ये परफॉर्मेंस को अफेक्ट करने लगता है। ये सब इंश्योर करना है हमारे सुपरवाइज़र को, लीडर को, और एज ए टीम मेंबर्स अपने को भी ध्यान रखना है इस चीज़ का। सो वी टेंड टू बी मोस्ट रिलायबल अंडर मॉडरेट लेवल ऑफ वर्कलोड दैट डू नॉट चेंज सडनली और अनप्रेडिक्टेबली, कि ये खुद से एकदम सडनली और बिना जज किए एकदम चेंज नहीं होना चाहिए। When the workload become excessive, the likelihood of human error increases. अगर वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है तो ह्यूमन एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। टर्म वर्कलोड कैन बी समराइज एज द टास्क डिमांड placed upon an individual and the corresponding ability of that individual to cope with those demand। तो ये कैसे वर्कलोड किसे बोला गया है, जहाँ पे जो एक इंडिविजुअल से कई सारे टास्क की डिमांड की गई है और उसकी एबिलिटी को ध्यान में रखते हो कि उसको एबिलिटी के ज़्यादा आपने उसकी डिमांड को बोला गया है। मतलब एक तरीके से एक बंदे को उतना काम नहीं देना चाहिए था, बट यू हैव ओवरलोडेड that particular fellow. So the workload can be summarized as a task demand placed upon an individual and the corresponding ability of that individual to cope with those demand. Then an individual ability to cope with demand will be affected by inherent capability, ट्रेनिंग, स्किल लेवल, टायर्डनेस, मल्टीट्यूड दैट इज़ ग्रुप ऑफ अदर फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। लास्ट के जो दोनों पॉइंट है जो वर्कलोड को डिफाइन कर रहे हो, उसमें सिंपली यही बोला गया है, वर्कलोड को कैसे आप डिफाइन कर सकें, एक इंडिविजुअल पे ज़्यादा टास्क सौंप देना, ठीक है। अब बिना उसकी एबिलिटी को जाने, अब उसकी एबिलिटी को देखते हुए मतलब आपने तो एज्यूम कर लिया कि हाँ यार ये कर लेगा, बट वेदर यू इंश्योर फ्रॉम दैट this ability depends on what, individual ability to cope with demand will be affected by what, inherent capability, उसकी इनबिल्ट कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग हुई है नहीं है, उसकी ट्रेनिंग की बात करी जाए, स्किल लेवल क्या है, क्या वो थका हुआ है, ये टायर्डनेस या फिर मॉड्यूल, यानी कि और अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ओके, देन दिस हैज़ सेवरल इम्प्लीकेशंस, डिफरेंट पीपल विल एक्सपीरियंस डिफरेंट वर्कलोड फॉर द सेम टास्क, ठीक है। मतलब डिफरेंट पीपल के डिफरेंट ओपिनियन है इस वर्कलोड के लिए। रिमेंबर हाउ डिफ़िकल्ट इट वॉज व्हेन यू वर लर्निंग टू ड्राइव। ये एक एग्जांपल दिया है कि जब ड्राइविंग की, ऐसा समझिए कोई एक्सपीरियंस बंदा है और एक न्यू जॉइनी है, तो एक्सपीरियंस बंदा न्यू जॉइनी से ये एक्सपेक्ट करेगा कि उसको ये काम फटाफट आ जाए न्यू जॉइनी को, बट ये पॉसिबल नहीं है।
जब आप एक्सपीरियंस बंदे आप भी तब हुए जब आपने एक सर्टेन टाइम पे ज्वाइन किया था, टाइम पे ज्वाइन करने के बाद फिर आपने सीखा है और अब आप मास्टर हुए हो। बट देयर इज़ अ डिफरेंस, सेम फॉर द ड्राइवर। ये एक ड्राइवर का एग्जांपल दिया कि कार ड्राइविंग में आप जब बैठते हो ड्राइवर के साथ तो आपके चलाने मतलब हो सकता है वो ड्राइवर फटाफट गियर चेंज कर दे, बट आपको थोड़ा टाइम लगता है उस सबको समझने में। तो रिमेंबर हाउ डिफिकल्ट इट वॉज व्हेन यू वर लर्निंग टू ड्राइव। चेंजिंग गियर रिक्वायर्ड massive concentration and effort, while experienced driver can change gear almost without thinking। तो it matters, आप इसीलिए वर्कलोड भी आप जो दे रहे हो, आप ये देखो किसके ऊपर आप ये वर्कलोड डाल रहे हो। क्या उस बंदे को अच्छे से पता है, क्या वो एक्सपीरियंस बंदा है या नहीं, क्या वो कैपेबिलिटी रखता है इस काम को बिना हेजिटेशन के, बिना सेफ्टी को अफेक्ट किए हुए। दूसरा, वर्कलोड लेवल विद वेरी एज द टाइम पासेस। ये लेवल क्या है, जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे वर्कलोड भी बढ़ेगा लेवल। फॉर एग्जाम्पल यू विल टेंड टू बिकम मोर फटीग और बोर्ड एज द शिफ्ट प्रोग्रेसेस। तो शिफ्ट कैसा है, आपकी 8 घंटे की शिफ्ट है इमेजिन, तो आपका जैसे जैसे टाइम भी देगा, चलो मॉर्निंग आवर्स में यू आर फाइन, बट आफ्टरनून आवर्स में यू विल नॉट बी फाइन, यू आर फीलिंग समथिंग लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। बट आप पे एक ये बोला जाए कि आपको फर्दर शिफ्ट को एक्सटेंड करना है, तो वहाँ पे आपका कैसा है कि आपको फटीक मोड में आ जाओगे। तो दिस इज़ हाउ ये जो एलोकेशन है वर्कलोड का, ये बहुत ध्यान से करना है। एक सुपरवाइज़र या लीडर को बहुत ध्यान से देखना है कि कौन क्या कैपेबिलिटी रखता है, किस पर कितना एक्सपीरियंस है, दोनों बातों पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ इस स्लाइड में हमने बात करी डिफरेंट पीपल विल एक्सपीरियंस डिफरेंट वर्कलोड फॉर द सेम टास्क। सेम ही टास्क है, जो एक्सपीरियंस बनता है वो शायद जल्दी कर लेगा, उसके लिए वर्कलोड नहीं है, बट जो नॉन एक्सपीरियंस बनता है उसके लिए एक तरीके से वर्कलोड हो जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे टाइम पास होता है वर्क लेवल भी इंक्रीज़ होता है। टाइम पास से मतलब शिफ्ट आपकी प्रोग्रेस हो रही है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है तो आप मॉर्निंग से आफ्टरनून आवर में थोड़ा सा आप डाउन हो ही जाते हो। Then high workload and inappropriate unrealistic time frame in which to achieve task can have adverse effect on team performance। बहुत ज़्यादा वर्कलोड और इनअप्रोप्रिएट टाइम, कि मान लीजिए कम टाइम में आपको ज़्यादा वर्कलोड दिया हुआ है, तो ये आपको परफॉर्मेंस पे अफेक्ट डालता हुआ दिखेगा। मेंटेनेंस टीम दैट एक्सपीरियंस अ कंसिस्टेंटली हाई वर्कलोड और आर कॉन्फ्रंटेड with conflicting demand to complete tasks within an unrealistic time frame often use shortcut and work around। कहने का मतलब जो मेंटेनेंस टीम है, जो एक्सपीरियंस कंसिस्टेंट मतलब जिनको लग रहा है, अंदर से फील आ रहा है कि यार मुझे बार बार वर्कलोड दिया जा रहा है, तो उनके मन में क्या आ जाता है, यार अपन फटाफट काम को निपटाते हैं, शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं वो। तो ऐसे क्या काम से बचने लगती है जो टीम मेंबर्स हैं। तो सुपरवाइजर और लीडर हैव टू इंश्योर कि सच मिस्टेक शुडेंट हैपन, टू बिकॉज दिस विल डेफिनेटली अफेक्ट द परफॉर्मेंस एज वेल एज द सेफ्टी एंड एफिशिएंसी। ओके, इस स्लाइड में हमने बोला जो हाई वर्कलोड है और विद इन अप्रोप्रिएट टाइम जो है टीम परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालते हैं। उसके साथ साथ जो टीम है अगर उन पे कंसिस्टेंटली वर्कलोड दिया जा रहा है तो वो क्या होगा, उनके अंदर शॉर्टकट फॉलो करने का मतलब हिम्मत आ जाएगा और वो काम से बचने की कोशिश करने लगेंगे। ठीक है, देन एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ग्रेडियंट अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टीम। ठीक है, एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ग्रेडियंट में वर्क प्लेस ग्रेडियंट में डिस्करेज इनएक्सपीरियंस पर्सन फ्रॉम एंगेजिंग विद और क्वेश्चनिंग समवन हु इज़ मोर एक्सपीरियंस और हायर स्टेटस। यहाँ कहने का मतलब जो वेल एक्सपीरियंस मोर एक्सपीरियंस पर्सन है और वो न्यू जॉइनी से बात कर रहा है, तो यहाँ पे ये वर्क प्लेस ग्रेडियंट आ जाता है वो अपना। और इवन मान के चलिए कोई सीनियर मोस्ट बंदा है और आप एक यंग एज के बंदे हो, तो उनका वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं। तो जैसे हमने एक पीयर प्रेशर करके पढ़ा था कि अपने वो कलीग ही फील करा देते, तो ऐसा आपको फील हो सकता है। तो दिस इज़ व्हाट द वर्क प्लेस ग्रेडियंट। एज, स्टेटस और एक्सपीरियंस ये सब मिला के वर्क प्लेस ग्रेडियंट बनता है। ठीक है, ये ग्रेडियंट्स यहाँ पे जो मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन है वो लो एक्सपीरियंस पर्सन पे क्रॉस क्वेश्चन करके उसको डिमोटिवेट फील कराने की कोशिश करता है। कन्वर्सली मोर एक्सपीरियंस पर्सन और दोज ऑफ हाई रैंक में फील दे डू नॉट नीड टू लिसन टू द व्यू और ओपिनियन ऑफ विद लेस एक्सपीरियंस। अब ये क्या हो सकता है, इट इज़ समथिंग लाइक कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है इस चीज़ का, आपने पढ़ा है और आपको आइडिया है, और मोर एक्सपीरियंस पर्सन से थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, तो आप अगर उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करोगे, दे विल से आई एम सो एक्सपीरियंस, डोंट टेल मी। सो देयर माइट बी ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन नॉन एक्सपीरियंस एंड द मोर एक्सपीरियंस पर्सन।
even though non-experienced person is having idea about that particular thing or which can prevent the hazard, but फिर भी जो more experienced person है, because of status or age or experience, he might not listen to the non-experienced person. तो this is what the conflict creation. So workplace gradient यहाँ पे इस स्लाइड में हमने बात करी कि क्या है, डिस्करेज कर सकता है इनएक्सपीरियंस पर्सन को, ठीक है, क्वेश्चंस पूछ के या फिर इस तरीके से उसको डाउन फील करा के। दूसरा, मोर एक्सपीरियंस पर्सन जो हैं वो मतलब उन्हें भी एक हेजिटेशन होगी एक जूनियर नॉन एक्सपीरियंस बंदे से बात करके या फिर सुन के उसकी ओपिनियन को ध्यान देने।